Excuse me, what is this? Super. I little speak English, sorry. This is what is building name? Oh, Town hall? Town hall? Parliament? no. Town hall, town. City hall. City. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile. अस्सलामुअलैकुम गाइज़ और वेलकम बैक यूरोप ट्रिप में एक और गुड मॉर्निंग। इस वक्त जो है मैं हूँ सोफिया, बल्गारिया का कैपिटल है। कल मैं ग्रीस से आया था फ्लाइट लेके और फिर मैं सीधा वहाँ से एयरपोर्ट से ना इधर आया था। ये सिटी के सेंटर के पास ही है मेरा जो होटल है। इस बार पहली बार मैंने होटल लिया क्योंकि होटल जो है यहाँ पे थोड़ा सस्ता है। तकरीबन 20-22 यूरो में मुझे होटल रूम मिला है। वैसे तो अभी तक जो मैं स्टे कर रहा था ना तो हॉस्टल्स के अंदर कर रहा था, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने होटल में स्टे किया है यहाँ यूरोप ट्रिप में क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब चीप कंट्री है, राइट। और बाकी इनका करेंसी डिफरेंट है। यूरो यहाँ नहीं है, यहाँ पे इनका करेंसी का नाम है लिव और 1 यूरो के 2 बनते हैं, ठीक है। और कंट्री चीप है, यानी दूसरे कंट्री से अगर हम कंपेयर करें ग्रीस से या स्पेन और फ्रांस वगैरह से तो उसके मुकाबले में बहुत चीप है। सिम मेरा काम कर रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। वही सिम कार्ड जो बेल्जियम में लिया था वो यहाँ भी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। और करेंसी एक्सचेंज जो है ना एयरपोर्ट पे भी मिल जाता है, बाहर भी मिल जाते हैं, इतना कोई इशू नहीं है करेंसी को लेके। कंट्री खूबसूरत है। कल तो बारिश थी जब मैं आया था, हालांकि मैं दिन में आया था कल। बारिश थी तो बाहर में निकला था लेकिन वीडियो नहीं बनाई मैंने, लेकिन अच्छी वाइब्स है। खूबसूरत शहर है, क्लासिकल सिटी है और इसकी तारीख भी आपको पता है बहुत पुरानी है बल्गारिया की। और ये तुर्की के साथ भी बड़ा कनेक्टेड है, करीब है। यहाँ से बाय रोड भी जा सकते हो। और अभी जो है ये कंट्री ऑलरेडी जो है शेंगन एरिया के अंदर आ गया है। पहले ये नहीं था, यूरोपियन यूनियन में तो था लेकिन शेंगन एरिया में नहीं था। तो अभी मैं भी शेंगन वीज़ा यूज़ करके यहाँ आया हूँ। अभी अगर आप बल्गारिया का भी वीज़ा अप्लाई करोगे ना शेंगन वीज़ा लेना होगा, ठीक है। लेकिन मौसम बहुत ख़तरनाक है, यहाँ पे बहुत सर्दी है। अभी मैं एवन ग्रीस से आ रहा था तो वहाँ भी मौसम बड़ा नाइस था, लेकिन यहाँ पे सर्दी है। आप देख सकते हो कल बारिश थी, आज भी बारिश वाला मौसम है। और लोग थोड़े से यहाँ के खुश्क है, यानी रोकी से, इतने हैप्पी लोग नहीं है यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा गरीब कंट्रीज़ में आता है ना यूरोप के अंदर। बाकी खाना पीना भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। कल मैं निकला था यहाँ पे, मैंने खाना वगैरह खाया है, वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। अभी आज मैं जाऊँगा आपके साथ शेयर करूँगा यहाँ के जो वाइब्स है खाने पीने के हवाले से, दूसरी चीज़ों के हवाले से। ट्रांसपोर्ट बड़ी ज़बरदस्त है, मस्त है। मेट्रो है, 4 लाइन से बहुत ईज़िली यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा ट्रेन भी चलती है, पुरानी वाली नई वाली बसेस भी है। और एयरपोर्ट से तो बहुत ईज़िली मैं आया था। 1 यूरो में यहाँ सिटी सेंटर डायरेक्ट आती है वहाँ से जो ट्रेन। बाकी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं सिटी सेंटर की तरफ जा रहा हूँ। हॉस्टल यहाँ पीछे है, ये सिटी सेंटर के करीब ही है। मतलब गाइस ये थोड़ा सा वॉक करने के बाद ये मेन जो इनका बोलवार्ड है उस तरफ मैं आया हूँ और मैं आगे जाऊँगा। सिटी सेंटर इनका एक मेन स्क्वायर है और एक मेन स्क्वायर के साथ इनका वो है ना एक स्ट्रीट है नाइट लाइफ और टूरिस्ट के हवाले से ना, तो वहाँ मैं जा रहा हूँ। वहाँ पे बड़ा हैपनिंग है। लेकिन उससे पहले ये देखे सामने बैंक का बिल्डिंग और इसके साथ ये इन्होंने स्टेचू लगाया है बिल्कुल मेन सिटी सेंटर के बोलवार्ड पे। तो आइडिया मुझे नहीं है कि किसका है स्टेचू, लेकिन बड़ा खूबसूरत है। इसमें बाज भी है और ये खातून है ऊपर आसमान की तरफ जो है ना देख रही है, बहुत ऊंचाई पे है। तो इसके साथ ये मेट्रो स्टेशन भी है। यहाँ से आप रोड अक्सर क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि ये बैरियर लगाया है इन्होंने। तो रोड क्रॉस करने के लिए आपको मेट्रो स्टेशन के नीचे से जाना पड़ता है। ये बंदा खड़ा है, मैं समझा ये भी स्टेचू है। ये मेट्रो स्टेशन है, इसके अंदर से ना ये रास्ता निकलता है। तो आप यहाँ से रोड बंदा क्रॉस कर सकता है ना दूसरी तरफ। और ये इसी स्टेशन के थ्रू मैं एयरपोर्ट से आया था। आप देख सकते हो सामने मेट्रो है, ये भी मेट्रो है। ये देखिए बेकरी है, शॉप्स वगैरह होती है यहाँ पे मेट्रो स्टेशन में, लोग नाश्ता करते हैं। और वो फूलों की दुकान है। मुझे तो बस रोड क्रॉस करना था, ये लोग भी क्रॉस कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है सिटी सेंटर है। यहाँ से गाइस तकरीबन आप कह लो कि सिटी सेंटर स्टार्ट हो जाता है, जो डेवलप्ड एरिया है, टूरिस्ट एरिया है। और वो आप देख सकते हो ये इस्तांबुल की तरह ट्रेन्स भी चलती है, बिल्कुल जदीद वाली। इसका स्टेशन है, ये स्टॉप है आप कह सकते हो। कोई भी आके इसमें चढ़ सकता है, यहाँ पे कोई पूछ गुछ नहीं होती। ये स्ट्रीट से जी सोफिया बल्गारिया के
अच्छा, ये जो बल्गारिया है ना, ये भी एक टाइम पे सोवियत यूनियन यानी रशिया का हिस्सा रहा है ना, उस वजह से इनकी ज़ुबान जो है वो भी उनसे मिलती जुलती है और इनकी ज़ुबान के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी रशियन टाइप है, यानी सिरिलिक के अंदर है। आपको हमें समझ नहीं आते, इतने लातीन कैरेक्टर्स नहीं है और इनके लोगों का जो रवैया है ना वो भी थोड़ा उस स्टाइल का है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है वो ये है ग्रीनरी, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। ये ट्रीज़ वगैरह वैसे तो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी होती है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है, चंद कंट्रीज़ में ज़्यादा है। जैसे स्पेन में ये ग्रीनरी आपको मेन सिटीज़ के अंदर नज़र आएगी ना, बार्सिलोना वगैरह में, उसी तरह यहाँ भी है। देखो बिल्कुल सिटी सेंटर है और सिटी सेंटर में आपको ये ट्रीज़ और ग्रास वगैरह और लोग जो है बड़ा एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। तो ये सामने जो है, अब एक बंदे ने कहा था कि यार आप अक्सर बिल्डिंग्स को देख के तुक्का लगाते हो, तो भी एक और तुक्का लगाने का टाइम आ गया है। बिल्डिंग है बहुत बड़ी और बहुत तारीखी बिल्डिंग है। मोस्ट प्रोबेबली ये लग रहा है कि या तो पार्लियामेंट बिल्डिंग है और या सिटी हॉल है, सिटी हॉल जो टाउन हॉल होता है ना। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दिस? Super. I little speak English, sorry. दिस इज व्हाट इज बिल्डिंग नेम? टाउन हॉल, टाउन हॉल, पार्लियामेंट, टाउन हॉल, टाउन, सिटी हॉल। भाई लोग चलते चलते वीडियो में वो खातून लड़की से मैंने पूछा है कि ये क्या है, तो उनको भी इंग्लिश नहीं आ रही थी, तो उन्होंने फिर ट्रांसलेट करके बताया है कि ये अदालत है, यानी कि अदालत से मुराद की सिटी कोर्ट है। और बिल्डिंग बड़ी तारीखी है, आप देख सकते हो। तो हमें जो है मालूम करना चाहिए क्योंकि इनकी ज़ुबान थोड़ी डिफरेंट है इस वजह से। अच्छा, ये इस तरह की मेन स्ट्रीट्स होती है ना यहाँ की, ये इसमें ये ट्रीज लगी हुई है स्ट्रीट के साथ, तो बड़ा अच्छा इसका व्यू आता है। वो सामने अदालत की वो बिल्डिंग है, मैं इस तरफ आ गया हूँ और ये जो ट्रीज है ना, ये बड़ा इसको बहुत अच्छा लुक देती है सिटी को। इन्होंने ये चीज़ की हुई है कि जितनी भी सिटी सेंटर की ये स्ट्रीट्स है ना, इस पर ये ट्रीज लगाई है। और वो सामने जो स्ट्रीट है, कल मुझे इसका नाम याद था लेकिन अभी मैं भूल गया हूँ, लेकिन अभी मैं आता हूँ ना खाने के बाद तो आपको बताऊँगा। ये मेन वो पीछे जो है वो मेन टूरिस्ट स्ट्रीट है। अभी आऊँगा वहाँ पे क्योंकि मुझे पहले थोड़ी सी पेट पूजा करनी है, उसके बाद जो है वहाँ आऊँगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पेट पूजा के लिए क्या मिलता है। ये तुर्किश अली बाबा का रेस्टोरेंट है, ये शवारमा, बर्गर वगैरह और ये सारी चीज़ें बेचते हैं। अच्छा, आपको मैं मज़े की बात बताऊं गाइस कि बल्गारिया के अंदर जो है 10% जो है तुर्किश लोग भी है, यानी है तो वो बल्गारिया के लोग लेकिन वो बेसिकली तुर्क से यानी तुर्की के हैं और ज़बान भी तुर्किश बोलते हैं और मजहबी तौर पे भी वो मुस्लिम्स है। ठीक है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ बल्गारिया के हवाले से। बिल्डिंग्स आप देख सकते हो, ये खूबसूरत आर्किटेक्चर है। तारीखी बिल्डिंग्स तो यूरोप के हर सिटी में आपको मिलती है, आपको पता है, जो कि यहाँ भी है, आपको देख सकते हो ये। अच्छा गाइज, यहाँ पे KFC, मैकडोनल्ड और ये सारे स्टारबक्स वगैरह सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं और टर्किश फूड बहुत इजीली मिल जाता है यहाँ पे सोफिया में। पाकिस्तानी वगैरह इतना नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट कंट्री है ना। लेकिन यहाँ पे मुझे एक रेस्टोरेंट मिला है, कल मैंने देखा था, ये लेबानी स्ट्रीट फूड के नाम से। इनकी कुछ चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें ये रेप्स वगैरह है और फलाफिल वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं ज़रा सा देखता हूँ कुछ मिल जाए यहाँ। ये अंदर से हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? टेकोस। वेयर इज दिस वन? ओके, ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है लेबनानी और बड़ा ज़बरदस्त इनके पास ये शवारमा वगैरह सारी चीज़ें हैं। अभी मैंने टेकोस, एक बड़ा मशहूर है, वो ऑर्डर किया है, तो अभी आता है, आपको दिखाता हूँ। सिर्फ 4 यूरो का है, 4 से 20, 3.5 यूरो का है। तो ये देखिए बिल्कुल तुर्किश स्टाइल के वो शवारमे वगैरह यहाँ पे बन रहे हैं, वो शवारमा और बीफ और चिकन वगैरह। तो अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा गाइज, ये इसने दिया है 3.5 यूरो में। ये भी बड़ा टेस्टी होता है। इसमें ये अंदर आप देख सकते हो फ्राइज है, चिकन है और ये शवारमा टाइप इसने बनाया है। मैंने इसको टेकोस बोला था और लेकिन ये टेकोस नहीं है। टेकोस एक और चीज़ है, वो मैंने फ्रांस में खाई थी, बहुत ज़बरदस्त थी, मज़े की चीज़ थी। लेकिन ठीक है, ये भी ठीक है, ये मुझे पता है, इसका भी जायका भी अच्छा होता है और मज़े का होता है। और ये बाहर इन्होंने बैठने की जगह बनाई है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या सीन है यहाँ फूड का।
अच्छा गाइज, वैसे तो सोफिया के अंदर जो है इतनी ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है देखने की, और ना ये इतना ज़्यादा यूरोप के हवाले से ना टूरिस्टिक सिटी है। बहुत कम आते हैं यहाँ पे टूरिस्ट, अगर दूसरे कंट्रीज से हम कंपेयर करें, जैसे स्पेन से कंपेयर करें या फ्रांस वगैरह से। क्योंकि अभी मैंने चेक किया है ना ऑनलाइन, तो ज़्यादातर चर्चेज वगैरह है और कुछ थिएटर्स वगैरह है। ये भी जहाँ पे मैं हूँ इसको कहते हैं सिटी गार्डन, बड़ा काफ़ी पार्क है। ये एक वाटरफॉल भी यहाँ पे शाम के टाइम होता है शायद। कल शाम को तो मैंने नहीं देखा, बारिश थी, लेकिन ये है कि इस तरह जो पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह दिखता है ये। और लेकिन ट्रीज वगैरह बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो। ये गार्डन के अंदर अभी धूप निकली हुई है तो लोग यहाँ जमा है। ये जो सिटी गार्डन है ना, बिल्कुल नेशनल थिएटर, जो कि बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये बिल्डिंग, और कोशिश करता हूँ कि अंदर अगर जा सकते तो अंदर से भी दिखाता हूँ। तो थिएटर के बिल्कुल सामने ये गार्डन बना हुआ है। और अगर आप गूगल में सर्च करते हो ना कि सोफिया में कहाँ जाए क्या देखे, तो उसमें ये गार्डन और ये थिएटर दोनों आते हैं। ये देखिए, ये थिएटर की खूबसूरत बिल्डिंग है। आई थिंक ये वाली जो बिल्डिंग है ना बहुत खूबसूरत और आइकॉनिक है। यहाँ सूफिया में जितनी भी मैंने बिल्डिंग्स देखी हैं, जैसे वो वाली बिल्डिंग भी अच्छी है, खूबसूरत है आर्किटेक्चर वाइज, लेकिन ये वाली मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है और जो इसको रेनोवेट किया गया है तो बहुत खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स वगैरह जमा है यहाँ पे, आई थिंक विजिट करने आए हैं। हाय हाय हाय, बंद है जी, ये बंद है भाईजान। ये भाई साहब यहाँ पे म्यूजिक बजा रहे हैं, और ये बड़ी खूबसूरत स्ट्रीट है, आप देख सकते हो। अच्छा गाइज, अगर आप ये चारों तरफ स्ट्रीट्स वगैरह देख लो और ये जो बिल्डिंग्स वगैरह आर्किटेक्चर वगैरह को थोड़ा सा गौर करें, और लोगों का जो स्टाइल है यहाँ पे जो घूमने का और ड्रेसिंग वगैरह का, तो थोड़ा सा आपको यहाँ से लंदन की फीलिंग आपको थोड़ी सी आएगी। क्योंकि स्लो लाइफस्टाइल है, लोग जो है ना हर चीज़ थोड़ा सा देख के तरीके से टाइम लगा के करते हैं ना। और बाकी ये है कि ये स्ट्रीट ही बस सिटी की खूबसूरती है सोफिया की। ये मतलब बहुत सारी स्ट्रीट्स है यहाँ पे। सिटी सेंटर में आप घूमते जाते हो तो घंटों घूमो, आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ मिलते हैं, और ये ब्रांड्स वगैरह है, शॉपिंग है, तो कुछ भी यहाँ कर सकते हो आप। बंदा मतलब कुछ भी कर सकता है। बाकी उस तरह अट्रैक्शन नहीं है जैसे दूसरी सिटीज़ में होती है। और एक मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि इस बल्गारिया के ऊपर जो है तुर्की ने भी हुकूमत की थी ना ओटोमन एम्पायर के टाइम पे, मतलब बहुत 100 सालों तक। फिर ये जो है उनसे आज़ाद हुआ है, और अभी तो ये बाकायदा मेंबर है ना इसका, यूरोपियन यूनियन वगैरह का। अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो मुझे इसकी स्ट्रीट्स बहुत पसंद आई है। अभी मैं आपको मेन स्ट्रीट लेकर जा रहा हूँ जिसका नाम है वेतूशा। तो वहाँ पे बड़ा अच्छा माहौल है, वो टूरिस्ट के लिए जो है बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। बल्कि मेरे ख्याल से ये आ गई है, ये स्ट्रीट है वेतूशा। ये बिल्कुल ऐसी स्ट्रीट है जैसे इस्तिकलाल स्ट्रीट है ना तुर्की में, वो तकसीम के पास, बिल्कुल ऐसे लगता है। क्योंकि रात के टाइम यहाँ बड़ा रश हो जाता है, पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है। ये देखिए ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मैं आपको खूबसूरती की बात करता हूँ ना, वो ये स्ट्रीट्स देखिए ये किस तरह डेकोरेट की गई है, और ये ट्रीज जो लगाई गई है ना, इसने इसकी खूबसूरती को दोबाला कर दिया है। अब देखिए इस तरफ ये दुकानें हैं, ब्रांड्स हैं कपड़ों वगैरह की। ये एक्सचेंज की दुकान है, ये चूंकि सेंटर है ना सिटी का, तो यहाँ पे एक्सचेंज की दुकानें बहुत ज्यादा है। ये मोबाइल की दुकान है, और ये ट्रीज इन्होंने लगाई है। नीचे ये बेंच रखे हैं, इन्होंने बेंच बनाए हैं, बैठने की जगह बनाई है। अच्छा लुक देता है ये पूरा जो एनवायरनमेंट है। और ये शहर जो है, मजे की बात आपको बताऊं कि ये शहर चारों तरफ जो है ना पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे सर्दी ज्यादा है। इस वक्त भी मुझे सामने पहाड़ नजर आ रहा है। ये सिटी सेंटर के मेन स्ट्रीट से ही आपको पहाड़ नजर आएगा, तो अंदाजा लगा सकते हो वो सामने पहाड़ों पे बर्फ पड़ी हुई है। और ये 2-3 किलोमीटर स्ट्रीट है, आप लॉन्ग वॉक कर सकते हो। और ये लोगों का रश भी है थोड़ा बहुत। ये लोग यहाँ पे डाइनिंग कर रहे हैं, कुछ जो है वो प्यार मोहब्बत में लगे हुए। और ये रेस्टोरेंट्स का मैं आपको कह रहा था ना, ये रेस्टोरेंट्स बड़ा रात के टाइम बहुत ज़बरदस्त लुक देते हैं। ये लोग कोई नाश्ता कर रहा है, कोई लंच कर रहा है, रात को डिनर करने लोग आते हैं, और ये चलते फिरते लोगों को देखते हैं तो बड़ा एंजॉय करते हैं। तो ये स्ट्रीट इनका मेन अट्रैक्शन है टूरिज़म के लिए। और यहाँ पे बार्स वगैरह क्लब्स भी है बिल्कुल ये साइडों पे,
और गलियों में ना, तो आप ये भी कह सकते हो कि ये नाइट लाइफ भी इनकी इसी स्ट्रीट पे है। वेतुशा नाम है, मैं ये स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। वेतुशा बोलवार्ड इसको कहते हैं। इसमें बार मार और चीज़ें मीज़ें बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए सामने अमेरिकन चीज़ स्टेक बर्गर वाला भी है। चेंज की दुकानें जगह जगह पे आपको एक्सचेंज की दुकानें नज़र आएंगी और सुवेनियर शॉप। लोगों का भी रश है, दिन का टाइम है, लेकिन रात को आपको यहाँ मज़ीद रश मिलेगा, बल्कि काफ़ी ज़्यादा रश मिलेगा, क्योंकि रात को मैं आया था ना यहाँ, मुझे काफ़ी लाइटिंग वाइटिंग होती है, थोड़ी सी सिटी वाइब होती है ना नाइट लाइफ की। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि शाम की वाइब्स भी यहाँ की दिखाऊँ। गाइस सोफिया में जो है सिटी के अंदर, तो ये जो मेन स्ट्रीट है ना, ये वेतुशा, इसमें आपको रश मिलेगा और फिर आगे पीछे चर्चेस वगैरह है। मतलब ये वाला लाइफस्टाइल है ना एंजॉय करने का, कपल्स के लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे नेचुरल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है घूमने फिरने के लिए और एक्टिविटीज़ करने के लिए, क्योंकि पहाड़ बहुत ज़्यादा है, चारों तरफ ग्रीन पहाड़ है और उसके अलावा जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि ग्रीनरी वगैरह और नेचुरल जो एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से उसके लिए बेहतर जगह है। और अभी सीज़न शुरू है तो टूरिस्ट यहाँ पे आराम से बढ़ रहे हैं। अभी तो प्राइसेस बिल्कुल ज़बरदस्त है, नॉर्मल है, अप्रैल का एंड चल रहा है, लेकिन बाद में आई डोंट नो कि क्या होगा। अभी तो अगर आपको हॉस्टल लेना है तो $8-10 में ईज़िली मिल जाता है, और होटल 20-25 यूरो में, मतलब होटल तो नहीं लेकिन एक गेस्ट हाउस टाइप प्राइवेट एक रूम आपको मिल जाता है ईज़िली यहाँ सोफिया में, जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक। बाकी बाद में मुझे आइडिया नहीं है, मुझे तो बस 2 दिन के लिए विज़िट करना था ताकि इसको मैं एक्सप्लोर करूँ। और फिर कंट्री नंबर 93 कंट्री, सिर्फ 7 रह गई है भाई सेंचुरी में, तो सेंचुरी के बाद जो है ना फिर मज़ा आएगा। गाइस ये एक रेस्टोरेंट जो मैं आपको स्ट्रीट से दिखा रहा था, ये अंदर का व्यू है इसका। इतना खूबसूरत ये सिस्टम होता है यहाँ। ये देखिए, यहाँ पे डाइन इन कर सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं, और शीशा भी मिलता है यार। ये फर्स्ट टाइम देखा है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ना उसमें भी शीशे का ये आ गया है। भाई देखिए शीशा बना रहे हैं, और यहाँ पे जो है शीशा ऑर्डर करके पी सकते हैं, और ये रोड पे जो लोग घूम रहे हैं इनको जो है ना नज़ारा कर सकते हो। ये वो स्ट्रीट से इस तरह के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए, 1-2 नहीं दर्जनों रेस्टोरेंट दोनों साइड पे बने हुए शीशों से, और ये शीशों ग्लासेस से आपको बाहर का नज़ारा नज़र आएगा। गाइस जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ सोफिया में बहुत ज़्यादा चर्चेस है, तो एक आइकॉनिक चर्च यहाँ से ये नज़र आ रहा है सामने। दिस इज़ द फर्स्ट वन कि मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ सोफिया में, और भी है यहाँ पे। 1 बाय 1 मैं आपको शो करता हूँ, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे वॉकिंग टूर कर रहा हूँ। ये सोफिया में मैं एक रेस्टोरेंट जा रहा हूँ जो कि रूफ टॉप पे है, वहाँ से पूरा सिटी का व्यू आता है, और मज़ीद जो है चर्चेस भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये आप देख सकते हैं, ये सामने आइकॉनिक बिल्डिंग, सारे बिल्डिंग जैसे ही है। ये सामने जो है ना एक स्टैचू है बहुत मशहूर, और इसके पीछे इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है ये सोफिया के अंदर। और यहाँ पे सारी ये गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है। ये सामने एक बिल्डिंग है गवर्नमेंट की, अभी पता नहीं कौन सा इदारा है, और ये एक और है, और इसकी बिल्कुल इन दोनों के बीच में अभी मैं आपको लेकर जाता हूँ। यहाँ का सबसे मशहूर जो वो है, अट्रैक्शन भी है और चर्च भी है आइकॉनिक, वो सामने है। अभी मैं वहाँ जाता हूँ, आपको वो दिखाता हूँ और इसकी हिस्ट्री भी बताता हूँ।
अच्छा गाइज़, ये जो अभी मैं आया हूँ ना, बैकग्राउंड में ये चर्च है, यहाँ का सबसे मेन सेंट्रल चर्च है, ऑर्थोडॉक्स चर्च है, क्योंकि ये ईस्टर्न यूरोप में ज़्यादातर जो कंट्रीज़ है ना, जैसे ग्रीस हो गया, बल्गारिया हो गया, या और भी जो रोमानिया वगैरह, ये सारे ऑर्थोडॉक्स कंट्रीज़ है, राइट। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में दो ब्रांचेज़ है, एक कैथोलिक होता है, एक ऑर्थोडॉक्स होता है। रशिया भी ऑर्थोडॉक्स है। तो ये इनका सबसे मेन वो है, अपना चर्च है, बहुत बड़ा है। नाम थोड़ा सा इसका पूरा नाम जो है मुश्किल है, लेकिन आप ये समझ लो कि कैथीड्रल है, मेन चर्च है। क्योंकि ये बल्गारिया में आया हूँ तो मैंने जो ऑनलाइन देखा है, ज़्यादातर यहाँ पे चर्चेज़ ही मशहूर है। और इस वाले में मैं भी अंदर भी जाता हूँ, लोग जा रहे हैं। ये बिल्कुल थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया में है, क्योंकि इर्द गिर्द सारे जो है ना वो है अपना यहाँ की जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ है, बिल्डिंग्स है, हिसास इलाके हैं, जिसकी वजह से ये जगह जगह पे बैरियर्स भी लगे हुए। और सिटी सेंटर के बिल्कुल पास है, क्योंकि अभी मैं वॉक करके आया हूँ। जितना भी मैंने कुछ घूमा है ना, सारा वॉक करके मैं घूमा हूँ। बिल्कुल खामोशी है, बहुत पुरसकून एनवायरनमेंट है। ये देखिए, वो छोटी छोटी स्कूटी भी है अगर कोई चलाना चाहता है। तो ये चर्च जो है, इसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है, ऑलमोस्ट 150 साल पुरानी है ये चर्च। और अभी मैं जाके आपको अंदर से दिखाता हूँ। काफ़ी सारे लोग इसको विज़िट करने आ रहे हैं। इसका डिज़ाइन बड़ा खूबसूरत है, यानी कि बिल्डिंग बड़ी है चारों तरफ से, और डिज़ाइन बहुत यूनिक खूबसूरत है। मैंने आपको हर तरफ से इसका व्यू दिखाया है यहाँ सोफिया बल्गारिया में, ठीक है। यहाँ पे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ है, तकरीबन सारी कंट्रीज़ में एक बड़ा आइकॉनिकल चर्च होता है, जिसमें लोग जाते हैं और एक सिंबल होता है उस कंट्री का या सिटी का। तो उसी हवाले से ये है बल्गारिया सोफिया का। अभी ये गेट के अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। गाइस, ये एक 5 स्टार रेस्टोरेंट है 18वें फ्लोर पे यहाँ सोफिया में। इधर मैं आया हूँ, आप देख सकते हो बैकग्राउंड में पूरा सिटी नज़र आता है। चारों तरफ जो पहाड़ में आपको कह रहा था वो भी नज़र आते हैं। बहुत खूबसूरत सिटी है। अगर टॉप का व्यू लेना है ना, तो इस रेस्टोरेंट में आना चाहिए। ये सबसे बेस्ट है पानोरामा व्यू के लिए। इसका नाम है एट द ईगल। ये मेरे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। 5 स्टार रेस्टोरेंट है ये, होटल के ऊपर है और अभी खाली है। लेकिन रात के टाइम ये लड़की कह रही है कि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। आप देख सकते हो, ये सारा सीन है भाई पूरा। वो पहाड़ है और बाकी सिटी है। तो इसने आके जो है ना, मेरे ख्याल से टूर का वो कर दिया। सारे पैसे वसूल हो गए यहाँ आने के बाद। अच्छा गाइज़, मैं ये सोफिया के गलियों में घूम रहा हूँ। शाम होने वाली है अभी और मेरा भी इरादा बन रहा है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। ये आखिरी जो है ना, ये चर्च आपको तीसरा चर्च दिखा रहा हूँ। सेंट नेदिलिया नाम है इसका और कैथीड्रल है।
तो ये छुपा हुआ तभी नज़र आया है, तो मैंने कहा चलो ये अभी आपको दिखाता हूँ। यार यूरोप में आपको ना ये दीवारों के ऊपर बहुत ज़्यादा आर्ट वर्क मिलेगा। स्पेशली अभी मैं वहाँ गया था ना ग्रीस, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, लेकिन यहाँ भी एक मुझे ये नज़र आया है, ये दीवार पे किसी ने ये आर्ट बनाया है, आप देख सकते हो, और इस पे लिखा हुआ है सिपांका, ये कोई खातून है। तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करता हूँ। वो सामने दीवारों पे भी बड़ा खूबसूरत आर्ट है। ये म्यूज़िक, स्ट्रीट म्यूज़िक और ये आर्ट जो है बहुत कॉमन है यहाँ पे यूरोप के मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर। अच्छा गाइस, बल्गारिया का यहाँ तक था, अभी शाम हो गई है ना, ये लाइट MIT और पीछे ये ट्रेम आप देख सकते हो, पुरानी वाली ट्रेम। यहाँ 2 ट्रेम चलती है, एक पुरानी वाली एक न्यू वाली, बिल्कुल इस्तांबुल की तरह। और बस यही तक था। बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, साफ़ सुथरा शहर है, वेल डेवलप्ड है और क्लासिक सिटी है ना, इस वजह से मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इसकी स्ट्रीट्स बड़ी मज़े की बनी हुई है, ये सिटी सेंटर में ख़ास तौर पे। और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है, एक्सपेंसेस वगैरह और सारा कुछ। और मैं अभी जा रहा हूँ रोमेनिया, जो कि बाई रोड में जाऊँगा फ्लेक्स बस के थ्रू ही। अभी बस सीधा मैं बस स्टेशन जाऊँगा, क्योंकि रात के टाइम की मेरी बस है। और वो बस जो है वो एक्चुअली 7-8 घंटे का टाइम लेगी और रात को होगी, तो बस दिन को वहाँ पहुँचूँगा मैं अपना रोमेनिया। तो वो मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा। और बल्गारिया बस लोग थोड़े से रूखे सूखे हैं, इतने वो नहीं है, स्पेशली हमारे एशियन के साथ इतने फ्रेंडली नहीं है। लेकिन हमें कौन सा शादी करनी है इधर, हम तो बस आए थे घूमने, घूमना हो गया और बस अच्छा लगा। 2 दिन गुजारे। कल का दिन असल में बारिश थी ना यहाँ पे, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, मैं बस जस्ट घूमा फिरा हूँ यहाँ पे सोफिया में। आज जो है सुबह से मैं वीडियो बना रहा था, फिर आपके साथ मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में रोमेनिया से।